वंदे मातरम प्यारे साथियों, नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है। एग्जाम के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहे हैं या जो बार बार हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के बता चुका हूं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं और आगे संभावना है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने स्टूडेंट से बात की है, जाना, परखा, फिर आपके लिए क्वेश्चंस रेडी करके यहाँ पे लाया हूँ। चलिए बिना देरी के, जो कि आपके आने वाली शिफ्ट्स में आपको हेल्प करेंगे, उस तरह के प्रश्न हैं। ध्यान से देखना, बड़े ही इंपॉर्टेंट और मजेदार ये प्रश्न है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ो, एक ही बार प्रश्न को पढ़ेंगे और एक बार में सॉल्व ही कर देंगे क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखो। कह रहा है LMNO PQR एक गोल मेज के परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर के बैठे हैं। यानी मेरे भाई कुछ लोग हैं जो कि केंद्र की तरफ फेस करके बैठे। कितने लोग हैं? 2 4 6 7, 7 व्यक्ति हैं। तो केंद्र की तरफ फेस करके जो है वो बैठे हुए हैं। 4 5 6। ठीक है, यहां पर ये व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखो यहां से पढ़ना शुरू करो। क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में और ओ के ठीक बाएं पड़ोस में एम बैठा हुआ है। यानी क्यू के दाएं पड़ोस में, क्यू के दाएं पड़ोस में एम बैठा है और ओ के बाएं बैठा हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न में कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा। क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में, क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में और ओ के ठीक बाएं पड़ोस में, ओ के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है? एम बैठा हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एन ओ के ठीक दाएं पड़ोस में है, तो एन ओ के दाएं पड़ोस में है, इसको यहां बिठा दिया। फिर आगे आपसे कह रहा है कि पी एल के ठीक बाएं बैठा है, तो पी एल तो अभी आए नहीं है, तो इसको इग्नोर कर दो, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। एल के ठीक दाएं पड़ोस में क्यू और क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में आर बैठा है। क्यू के बाएं पड़ोस में आर बैठा हुआ है और एल के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। ये कह रहा है आपसे एल के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, तो एल के ठीक दाएं और क्यू के ठीक बाएं आर बैठा हुआ है। एक अकेला व्यक्ति बचा हुआ है, वो कौन बचा हुआ है? देख लो आप, आर बचा हुआ है, तो आर के लिए एक ही स्थान खाली है, उसको यहां बिठा दिया। आगे की स्थिति को पढ़ो, फिर आपसे क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि सभी व्यक्तियों को एल सहित, यानी एल भी इंक्लूड करते हुए, शुरू करते हुए घड़ी की सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज देखो यहां लिखा है क्लॉकवाइज, वर्णमाला क्रमानुसार या वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो देखो एल से शुरू करते हुए, एल एम एन ओ पी क्यू आर। अब यहां ऐसे कितने लेटर हैं जिनके स्थान नहीं बदले हैं? ध्यान से देखो, एल पहले भी यही था, अब भी यही है। एन पहले भी यही था, अब भी यही है। ओ पहले भी यही था, अब भी यही है। क्यू भी और आर भी। यानी 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके स्थान नहीं बदले हैं। तो ये पहला प्रश्न था, इसका आंसर इस तरह से आपको करना है। इनकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा, करीब 40 से 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पीडीएफ दे दूंगा, आप उससे आराम से प्रैक्टिस करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन। आई जे के एल एम एन आर एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर के बैठे हैं। यहां भी 7 व्यक्ति हैं जो कि केंद्र की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। 4 5 6 7। ओके, फिर आगे आपसे कह रहा है के एल के दाई और चौथे स्थान पर बैठा है। के एल के ठीक दाई और के एल के दाई और चौथे स्थान पर बैठा है। अब देखो ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पहले लिखनी होती है, मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन क्या हर बार डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को पहले लिखें ना? पहली बात ये देखें कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, फिर ये देखें कि क्या कॉमन है। कॉमन है तो ज्यादा अच्छी बात है, तो फिर कॉमन वाले को पहले उठाओ। जैसे यहां पर के एल मैंने रखा, तो के एल हमें कहीं और नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहां और कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको पहले मत रखो। आगे देखो, आगे कह रहा है आप लोगों से एम के बाईं ओर गिनती करने पर एम और आई के बीच में 2 व्यक्ति हैं। एम के बाईं ओर से गिनती करने पर एम और आई के बीच में देखो 2 व्यक्ति आ रहे हैं, बाईं ओर से जब काउंटिंग कर रहे हैं तो। फिर आगे आपसे कह रहा है, देखो आई यहां पर भी कॉमन है, कह रहा है आर और आई का एक निकट पड़ोसी एन है, तो आई और आर का निकट पड़ोसी एन यहां भी हो सकता है और आई और आर का निकट पड़ोसी एन यहां भी हो सकता है। तो इस स्थिति में हमारे पास डायग्राम 2 बनेंगे। मैं तो एक डायग्राम से भी कर सकता हूं, बट आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी समय कम है, अगर ये टॉपिक ऐसे नहीं आता है तो आप 2 डायग्राम बना सकते हैं अगर कठिन प्रश्न हो तो। ठीक है, ध्यान से देखना, मजा आएगा, एक बार में सॉल्व हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। एज इट इज रखो इनको, जैसे एम यहां रख दिया मैंने, एम के 2 स्थान छोड़ करके आई यहां रख दिया।
अब इसके अकॉर्डिंग जो है आप इंक्लूड करो, जैसे आपसे कह रहा है आर और आई का ठीक निकट पड़ोसी एन है, तो आई और आर का निकट पड़ोसी एन यहां बना दिया, ये भी स्थिति बन सकती है, आई और आर का निकट पड़ोसी एन यहां भी हो सकता है, ये दोनों ही कंडीशन फॉलो कर रही हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा था जे आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जे जो है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो आर के बाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरा, यहां जे आ गया। अब आर के बाईं ओर यहां 1 2 3 यहां जे आ गया, ठीक है, यहां भी जे हो जाएगा। तो अभी तक सारी चीजें फुलफिल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपसे कह रहा है के एल अभी आया नहीं आया, हाँ चलो नहीं आया, पर फिर भी रख लो। शुरुआत में कह रहा था के एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर देखो, यहां 2 स्थान खाली हैं, इनके दाएं चौथे, एल के दाएं चौथे स्थान पर, के एल के दाएं चौथे स्थान पर, तो एल को यहां मान लूं 1 2 3 4, चौथा स्थान खाली है नहीं, एल को यहां मान लूं 1 2 3 4, चौथा स्थान खाली है नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब एल के दाएं चौथे स्थान पर एल को यहां रख लूं तो 1 2 3 चौथे स्थान पर के है, यहां बैठ गया, तो ये डायग्राम परफेक्ट है, ये डायग्राम परफेक्ट है, ये गलत हो गया। अब इसके आधार पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई साहब, क्वेश्चन ने पूछा है कि ये बताओ एन के बाईं ओर से गिनती करने पर के और एन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, यानी एन के बाईं ओर से गिनती करने पर के और एन के बीच में, इधर से गिनती करनी है भाई, 1 2 3 4 व्यक्ति हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई, उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने बहुत इजी क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, जो सबसे ज्यादा मुश्किल परेशान करते हैं स्टूडेंट को, वो मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। आइए अगले क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है ए बी एल एम एस टी जेड एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर के बैठे हैं, यानी यहां भी 7 व्यक्ति हैं, केंद्र की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, केंद्र की तरफ फेस करके बैठे हैं। मुझे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी हो और कुछ ना कुछ कॉमन हो, उसे पहले रखना है। तो यहां कह रहा है कि जेड बी के दाएं चौथे स्थान पर है, बट जेड और बी मेरे को और कहीं नहीं दिख रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ दिख तो रहा है, बट ये तो इंफॉर्मेशन पूछ रहा है आपसे, क्या इनके बीच में कौन है, कितने लोग हैं, बट वो नहीं उठाना है आपको, कॉमन वाला उठाना है। कह रहे एल के बाएं और गिनने पर एल और टी के बीच में 2 लोग हैं, बाकी एल और टी देखो, टी फ्री यहां भी कॉमन है, तो मैं इसी को रख लेता हूं पहले। एल के बाएं ओर से गिनने पर एल और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, एल और टी के बीच में 2 व्यक्ति, यहां आ गया ये, ठीक है। फिर यहां कह रहा है कि एस और टी का निकट पड़ोसी एन है, तो एस और टी का निकट पड़ोसी एन यहां भी हो सकता है, एस और टी का निकट पड़ोसी एन यहां भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी अभी किया है। सबसे ज्यादा ये वो क्वेश्चन है 2000 शिफ्ट्स के अंदर सबसे टफ क्वेश्चन थे, वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इस वर्ष, तो ध्यान से देखो, मैंने एल को मान लो यहाँ रख दिया, एल के बाएं और तीसरे, मतलब 2 स्थान छोड़ करके 1 2 फिर टी है। अब इस इंफॉर्मेशन को दोनों में फुलफिल करो, एस और टी का निकट पड़ोसी एन है, तो एस और टी का निकट पड़ोसी एन एक तो मैंने यहां रख दिया, और एस और टी का निकट पड़ोसी एन यहां रख दिया, ओके। चलो अब आगे की स्थिति को समझने की कोशिश करो। फिर कह रहा है आप आगे आपसे एम एस के बाएं से तीसरा है, एम एस के बाएं से तीसरा है, तो एस के बाएं से पहला दूसरा तीसरा, एम यहां आ गया, एस के बाएं से पहला दूसरा और तीसरा यहां आ गया, दोनों में अभी चीजें चल रही हैं। फिर पहली स्थिति को देखो कि जेड बी के दाएं चौथे स्थान पर है, जेड बी के दाएं चौथे स्थान पर है, तो बी के दाएं यहां देखो, अगर बी को रखूं तो बी के दाएं चौथा स्थान खाली नहीं है, 1 2 3 4, अगर बी को यहां रखूं तो 1 2 3 4 चौथा स्थान अब भी खाली नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। लेकिन अगर मैं बी के दाएं, बी को यहां रख दूं तो बी के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर यहां पर जरूर जेड हो सकता है, तो ये हमारा जो डायग्राम है वो परफेक्ट है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी अभी किया है। अभी क्या कह रहा है आप लोगों से, कह रहा है आपसे कि भाई एन के बाएं ओर से गिनने पर जेड और एन के बीच में, एन के बाएं ओर, बायां इधर होगा, बाएं ओर से गिनने पर जेड और एन के बीच में 1 2 3 4 व्यक्ति हैं, इसका भी जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, थोड़ा सा अलग है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा है इसी बार। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। आपसे बोला गया है कि अनु बीना दीपा हिना करीना लीना और रीना उत्तर की ओर अभिमुख होकर के एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, यानी सीधी पंक्ति में फेस कहां है, उत्तर की तरफ। जब फेस उत्तर की तरफ होता है तो राइट एंड ये होता है, यानी कि दायां ये होगा, ध्यान रखना इस बात का, और ये बायां होगा, ओके। और किसी भी व्यक्ति का
किसी भी व्यक्ति का ध्यान रखना, इधर दायां होता है इधर बायां होता है, ये भी ध्यान रखना। अब चलो मैं यहां पर बिठाना शुरू करता हूं। कह रहा है यहां से देखो आप, यहां से करीना बीना के दाएं तीसरे स्थान पर है। करीना बीना यहां है मान लो, बीना के दाएं पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर करीना है। तीसरे स्थान पर कौन है? करीना है। ठीक है, टोटल कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हैं। ठीक है भाई, 7 व्यक्ति हैं। मुझे लग रहा है कि स्पेस कम पड़ेगा, स्पेस कम पड़ेगा। चलो देखेंगे, करेंगे, कोई दिक्कत। तो यहां पर करीना बीना के दाएं से तीसरे स्थान पर आ गई। जो दीपा के दाईं और दूसरे स्थान पर है, जो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? नजदीक के लिए। नजदीक कौन था यहाँ पे? बीना। तो कह रहा है कि दीपा के दाईं और दूसरे स्थान पर बीना है। तो यहां दीपा है, दीपा के दाएं और पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान बीना का है। तो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति आ गए, एक और आएगा अभी बीच में कहीं ना कहीं, मतलब बीच में नहीं, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। आगे देखे भाई, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है रीना लीना के ठीक बाएं पड़ोस में है। 2 व्यक्तियों के लिए स्थान केवल एक जगह खाली है, तो लीना के ठीक बाएं, तो लीना यहां हो जाएगी। और लीना के ठीक बाएं कौन बैठे है? कौन बैठा है भाई? रीना बैठी हुई, तो रीना इधर हो जाएगी, रीना इधर हो जाएगी। फिर आगे आपसे कह रहा है अनु हिना के बाएं दूसरे स्थान पर है। अनु जो है, हिना को यहां बिठा दो, हिना के बाएं दूसरे स्थान पर यहां अनु इधर हो जाएगी भाई। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति बैठ गए इस तरीके से। अब कह रहा है आपसे क्या? तो निम्नलिखित में से 4 में से 3 निश्चित तरीके से एक समान है और एक प्रकार से समूह या ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये आपको देखना है। तो पूरा डिपेंड कर रहा है ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर देखो भाई, पहला ऑप्शन देखो, पहला कह रहा है बीना और रीना। बीना यहां है, रीना यहां है, दोनों पड़ोसी हैं, बीना के राइट में रीना है। फिर क्या है? अनु दीपा, अनु के राइट में दीपा है, ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हैं। लीना और करीना, लीना के राइट में करीना, ये भी बिल्कुल एक जैसे हैं। फिर कह रहा है हिना और रीना, तो हिना और रीना, देखो हिना यहाँ है रीना यहाँ है, बीच में एक आ गया ना, बस ये सबसे भिन्न है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों। आ रही है बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर कीजिए आप मेरे दोस्त। कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, ABCDEFGH, दक्षिण की ओर। अब की बार जो फेस है वो दक्षिण की तरफ है, बस कुछ चेंज नहीं होगा। जब दक्षिण की तरफ फेस होगा तो लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा, लेफ्ट मतलब होता है बायां, और मेरे दोस्त इधर हो जाएगा दायां, दायां मतलब राइट। ठीक है भाई, इधर हो जाएगा राइट। और अगर व्यक्ति का फेस इधर है तो लेफ्ट इसका इधर होगा और राइट इधर होगा, चेंज हो जाएगा ये भी। तो कह रहे हैं आपसे 8 व्यक्ति हैं, ABCDEFGH, दक्षिण की ओर अभिमुख होकर के सीधी पंक्ति में बैठे हैं। बी पंक्ति के छोर पर बैठा हुआ है। देखो बी इधर भी हो सकता है, ठीक है, तो 7 इधर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। पी इधर भी हो सकता है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, पी इधर भी हो सकता है ना, दोनों स्थितियां बन सकती हैं। बट अगले देखो आप लोग, क्या बी कॉमन दिख रहा है कहीं? हाँ दिख रहा है। कह रहा है डी जो है बी के बाएं ठीक पड़ोस में है। बी का अगर देखो, इनका लेफ्ट कहां होगा? बी के लेफ्ट में कौन है? बी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? डी, तो बी के लेफ्ट में डी यहां हो जाएगा। अब बी के लेफ्ट में इधर तो कोई नहीं आ सकता क्योंकि बी तो एक कॉर्नर पे है, तो इसका मतलब है मेरे भाई यहां जो है ये गलत हो जाए, यहां ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये कह रहा है ना बी पंक्ति के छोर पर बैठा हुआ है। आगे चलो अब देखते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि एच के बाएं ठीक पड़ोस में सी बैठा है। अच्छा, ए एच के ठीक पड़ोस में और सी के दाएं बैठा है। चलो इस स्थिति को बाद में बिठाएंगे। एस के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, ई के दाएं केवल 3 व्यक्ति हैं, इस वाली कंडीशन को बिठाओ भाई। कह रहा है कि ई के दाएं केवल 3 व्यक्ति हैं, यानी जहां ई बैठेगा, जहां ई बैठेगा उसके दाएं केवल 3 व्यक्ति ही होंगे। तो ई को यहां बिठाया जाए, ई के दाएं पहला दूसरा और 3, यानी 3 ही व्यक्ति ई के दाएं तरफ बैठे हुए हैं। ये ध्यान रखना, इनका फेस नीचे है तो दायां इधर ही होगा, इस बात को भूल मत जाना। फिर आगे की कहानी को समझो, आगे की कहानी को समझो। कुछ इनमें से अभी कॉमन दिख रहा है आपको? ये देखो, ये तो मैंने बिठा ही दिया। खैर आगे कह रहा है जी सी के ठीक पड़ोस में बैठा है, बी पंक्ति के छोर पर है, जी सी के बाएं बैठा हुआ है, जी सी के बाएं, तो मैं इसको अलग बिठा दूं। जी जो है वो सी के बाएं है, सी के बाएं, बायां कहां होगा? इधर।
तो जी जो है वो सी के बाएं बैठा हुआ है, ये दोनों एक साथ बैठ जाएंगे, तो ये दोनों यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, अभी पता नहीं है कहाँ आएंगे दोनों। फिर आगे कह रहा है कि एच के बाएं पड़ोस में सी और सी के दाएं पड़ोस में बैठा है, यानी यहां से शुरू है ये, यहां से ए एच के ठीक बाएं, ए एच के ठीक बाएं और सी के ठीक दाएं है, सी के ठीक दाएं है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये सी के ठीक दाएं कौन है, एच है, और ए जो है ये इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई स्थिति, ये चार लोगों की बैठ गई, तो ये चारों के चारों यहीं बैठ सकते हैं और तो कहीं जगह नहीं है, तो एच ए सी जी ये बैठ गए। फिर हमारे पास एक स्थान खाली है किसका, देखो जरा, ए बी सी डी ई एफ, एफ बचा है, एफ को यहां बिठा दो, ये बैठ गया। अब कह रहे हैं डी के बाएं ठीक पड़ोस में कौन बैठा है, डी के बाएं, तो बायां इधर होगा भाई, बाएं पड़ोस में कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर इसका हो जाएगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो, अगर मेरे भाई कंप्लीट आप चाहते हैं कि रीजनिंग का स्पेशल बैच पढ़ने के लिए, आपका एग्जाम 2-4 महीने बाद है और रीजनिंग को 0 टू एडवांस करना चाहते हैं, तो 399 रुपए में कंप्लीट बैच रीजनिंग का स्पेशल बैच आप ले सकते हैं कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से। इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो, ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। इस बैच में 110 घंटे क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, पीडीएफ नोट्स, अपडेट कंटेंट आपको मिलेगा, 2 साल की वैलिडिटी है, सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी, रेलवे, पुलिस जैसे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है मेरे भाई, कल मैं यानी आज तो मैं लेट हो गया भाई, ठीक है, लेकिन कल से 3-4 वीडियो आपको डेली मिलेंगी, जल्दी जल्दी रिवाइज करूंगा सारे के सारे टॉपिक। और एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूं, आप जब कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर विजिट करेंगे तो पूरा पेपर जो टॉपिक मैंने करा दिए हैं, सारे क्वेश्चन उन टॉपिक से ही बन रहे हैं। तो यहाँ एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पे, यह है रफ्तार सीरीज के नाम से, है ना, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर टोटल 9 क्लास हैं। यहाँ देखो कितने टॉपिक हो रखे हैं पूरे कंप्लीट, एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, रैंकिंग, नंबर सीरीज, यहाँ बैठक व्यवस्था भी करवा रखी है, बिल्कुल 0 टू एडवांस। इस 8वें दिन की क्लास को देख लेना। फिर इसके बाद स्लॉज्मा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको जरूर कवर कर लीजिएगा दोस्तों, इनके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर इनको सही से नहीं पढ़ते हैं तो। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, टेक केयर।